रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि आदमी अपने ही दिल की धड़कन सुन ले। वह लड़का खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन जाग रहा था। वह कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई खास पहचान नहीं। ना शहर उसे जानता था, ना दुनिया। वह बस एक साधारण युवक था, जिसकी जिंदगी रोज एक जैसी चलती थी। सुबह उठना, काम करना, शाम को थककर लौटना, और रात को यह सोचना कि कल भी यही होगा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसे सपना आया। सपने में वह किसी जगह खड़ा था, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी। हवा गर्म थी, लेकिन डरावनी नहीं। दूर कुछ ऊंचा सा चमक रहा था। और तभी एक आवाज। कोई आदेश नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक साधारण सी बात, तू यहां क्यों नहीं आया अब तक? वह घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, जो तेरा है वह तुझे बुला रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गया। सांस तेज, हथेलियां पसीने से भीगी हुई। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। यह पहली बार नहीं था। पिछले कई हफ्तों से वही सपना, वही आवाज, वही बेचैनी। हर बार वह सोचता, आज नहीं आएगा, लेकिन हर बार आता। दिन में वह खुद को समझाता, सपने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन रात में, जब सब कुछ चुप हो जाता, तो वह आवाज फिर लौट आती। धीरे धीरे वह डरने लगा। डर इस बात का नहीं कि सपना सच हो सकता है। डर इस बात का था कि अगर वह सच हुआ तो। डर हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी वह सवाल बन जाता है, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और कुछ नहीं मिला तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं गलत निकला तो? अगर मैं कोशिश ही न कर पाया तो? ये सवाल उसे भीतर से खोखला करने लगे। काम करते समय भी उसका ध्यान भटक जाता। लोग उससे बात करते, वह सुनता, लेकिन समझ नहीं पाता। उसका शरीर वहीं था, पर मन कहीं और। एक दिन वह आईने के सामने खड़ा हुआ। अपने चेहरे को देखा। थका हुआ, लेकिन उम्र से ज्यादा नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या यही जिंदगी है? आईने ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। दिमाग बोला, तू सुरक्षित है, जो है वही ठीक है। सपने बेवकूफी होते हैं। दिल ने कुछ नहीं कहा। वह बस धड़कता रहा, धीरे लेकिन मजबूती से। और कभी कभी धड़कन भी एक भाषा होती है। उसी शाम वह अकेला चल रहा था, बिना किसी मंजिल के। तभी उसे एक बुजुर्ग मिला। साधारण कपड़े, पर आंखों में अजीब सी चमक। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कराया। परेशान लगते हो, उसने कहा। वह चौंका, इतना साफ दिखता है क्या? बुजुर्ग हंसा। जब इंसान अपने रास्ते से दूर होता है, तो बेचैनी खुद बोलती है। वह चुप रहा। कुछ देर बाद उसने सब बता दिया। सपना, आवाज, डर। बुजुर्ग ध्यान से सुनता रहा। फिर बोला, कभी कभी जिंदगी हमें धक्का नहीं देती, बस हल्का सा बुलाती है। एक सवाल जिसने नींद उड़ा दी। बुजुर्ग ने पूछा, अगर डर नहीं होता तो तुम क्या करते? यह सवाल हथौड़े की तरह लगा। वह बोला नहीं, क्योंकि जवाब डरावना था। अगर डर नहीं होता तो शायद वह चल पड़ता। उस रात वह सो नहीं पाया। सपना नहीं आया, आवाज नहीं आई, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज आई। सोच, अगर यह आवाज मेरी ही है, अगर मैं खुद को ही अनदेखा कर रहा हूं, अगर जिंदगी कुछ और चाहती है मुझसे। पहली बार उसने यह माना कि शायद समस्या सपना नहीं है। शायद समस्या यह है कि वह सुन नहीं रहा। सुबह सूरज निकला। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वह थोड़ा बदल चुका था। उसने काम पर जाने से पहले रुककर आसमान को देखा और धीमे से कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो साफ कहो। उस पल कोई जवाब नहीं आया, लेकिन भीतर कुछ हिला। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई। वही कमरा, वही दीवारें, वही जिंदगी।
लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं लग रहा था। वह उठा, चेहरे पर पानी डाला और आईने में खुद को देखा। कल रात का सवाल अब भी वही था। अगर डर नहीं होता तो मैं क्या करता? वह इस सवाल से भागना चाहता था, लेकिन सवाल उसके साथ साथ चल रहा था। दिमाग हमेशा साफ बोलता है, वह भावनाओं में नहीं उलझता। दिमाग ने कहा, देखो, तुम्हारी जिंदगी बुरी नहीं है। तुम्हारे पास काम है, रोटी है, छत है। सपनों के पीछे भागने वाले लोग अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। यह बातें गलत नहीं थीं। यही वजह थी कि वे खतरनाक थीं। क्योंकि जो बात सही लगती है वही इंसान को रोक लेती है। दिल ने कोई बहस नहीं की। वह सिर्फ एक सवाल बार बार दोहराता रहा, और अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? दिल कोई प्लान नहीं देता। वह गारंटी नहीं देता। वह बस बेचैनी देता है। और यह बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। काम पर लोग उससे बात कर रहे थे। कोई पैसे की बात कर रहा था, कोई परिवार की, कोई भविष्य की। हर बात के पीछे एक ही भाव था, जो चल रहा है उसे चलने दो। किसी ने सीधे नहीं कहा, लेकिन सबकी जिंदगी यही कह रही थी। ज्यादा मत सोचो, खुश रहो, जो है वही बहुत है। वह सोचने लगा, क्या सच में बहुत है? शाम को वह फिर उसी रास्ते पर गया। इस बार वह जानता था कि वह क्या ढूंढ रहा है। बुजुर्ग वहीं बैठे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। बुजुर्ग ने बिना पूछे कहा, तुम आज ज्यादा भारी लग रहे हो। वह हंसा नहीं। आज हंसी नहीं आई। उसने कहा, लगता है जैसे मैं दो जिंदगियां एक साथ जी रहा हूं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। एक वह जो तुम जी रहे हो, और एक वह जो तुम्हें बुला रही है। वह बोला, डर लगता है। सब छोड़ने से, गलत साबित होने से। बुजुर्ग ने पूछा, डर किस बात का है? असफल होने का, या पछताने का? यह सवाल भीतर तक उतर गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पछताने का। बुजुर्ग ने बहुत साधारण तरीके से कहा, असफलता सबको दिखती है, पछतावा सिर्फ तुम्हें। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवार पर दरार डाल दी हो। घर लौटते समय उसका मन भाग रहा था। ये सब बेकार की बातें हैं। एक अजनबी क्या जाने। जिंदगी किताब नहीं है। वह खुद को समझा रहा था, लेकिन यह समझाना अब कमजोर लगने लगा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह खुद से झूठ बोल रहा है। उस रात नींद नहीं आई। दिमाग ने सारी गिनती कर डाली, पैसा, समय, जोखिम, नुकसान। दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सब चुप हो गया तो वही आवाज फिर आई। इस बार बाहर से नहीं, अंदर से। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वह डर गया, क्योंकि यह आवाज अब सपना नहीं थी। यह फैसला मांग रही थी। सुबह उसने एक छोटा सा काम किया, बहुत छोटा। उसने अपने काम से एक दिन की छुट्टी ली, बस एक दिन। लेकिन यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था, क्योंकि यह पहला कदम था जिसे उसने डर के बावजूद उठाया था। उसने सोचा था कि फैसला लेने के बाद मन हल्का हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। फैसले ने उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा कर दिया। जिस दिन उसने घर छोड़ा वह कोई फिल्मी सीन नहीं था, ना कोई तालियां, ना कोई संगीत, बस एक साधारण सुबह। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, दरवाजे पर रुका और एक पल के लिए पीछे देखा। वह सब कुछ जो सुरक्षित था वही था, और जो अनजाना था वह सामने। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम फिर भी आगे बढ़ गए। नया शहर हमेशा रोमांचक लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों में रोमांच उतरने लगता है। यहाँ लोग तेज बोलते थे, तेज चलते थे, और किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। वह भीड़ में अकेला था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आजादी के साथ अकेलापन भी आता है। उसने सोचा था कि वह समझदार है, लेकिन समझदारी हमेशा बचा नहीं पाती। एक आदमी मिला, मुस्कुराता हुआ, मददगार। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, उसने कहा। और उसने भरोसा कर लिया, बहुत जल्दी।
बहुत आसानी से, कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। उसका बैग, उसका पैसा, उसका भरोसा, सब चला गया। वह वहीं खड़ा रह गया, जहां कोई उसे जानता नहीं था। उसने जेब टटोली, खाली। उसने चारों ओर देखा, अजनबी चेहरे। उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया। दर्द पैसे का नहीं था। दर्द यह था कि वह खुद को मूर्ख समझने लगा। उसके मन में एक ही आवाज थी, मैंने क्या किया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं। भीड़ में रोना और भी अकेला कर देता है। उसने सोचा, बस यहीं तक था। यही गलती हो गई। काश मैं घर ही रह जाता। घर का ख्याल आते ही उसका सीना भारी हो गया। वह जानता था कि अगर वह अभी लौट गया तो जिंदगी भर लौटता रहेगा इसी सवाल पर। वह एक कोने में बैठ गया। ना कोई प्लान, ना कोई रास्ता, सिर्फ थकान, शरीर से ज्यादा। मन थक चुका था। वह पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसी हालत में उसके भीतर से एक विचार उठा, बहुत कड़वा। अगर तुम इतना कमजोर हो कि एक गिरावट सह नहीं सकते तो तुम आगे क्या पाओगे। यह बात किसी ने नहीं कही थी। यह उसकी अपनी आवाज थी। और यह आवाज अब झूठ नहीं बोल रही थी। भूख अच्छा शिक्षक होती है। वह सोचने लगा, मुझे कुछ करना होगा। कुछ भी। पहली बार उसने बड़े सपनों के बजाय छोटे कदमों के बारे में सोचा। काम, कोई भी काम। उसे एक छोटा सा काम मिला। न पसंद, न सम्मान, लेकिन जरूरी। पहले दिन उसने मन ही मन कहा, यह मेरी मंजिल नहीं है। लेकिन यह उसकी जरूरत थी। और जरूरत इंसान को जमीन पर लाती है। रात को डोट वह एक सस्ते कमरे में लेटा था, छत को देखता हुआ। उसे पहली बार अपने फैसले पर शक हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने पछतावा नहीं किया। दर्द था, डर था, लेकिन पछतावा नहीं। कुछ दिन बाद उसने खुद में बदलाव देखा। वह कम बोलने लगा, ज्यादा देखने लगा। वह समझने लगा कि जिंदगी उसे सजा नहीं दे रही, वह उसे तैयार कर रही है। गिरने के बाद इंसान एक ही चीज चाहता है, थोड़ा सुकून। उसे भी मिला। जिस जगह उसे काम मिला वह कोई खास जगह नहीं थी। एक छोटी सी दुकान, सीमित लोग, सीमित जिंदगी। लेकिन वहां एक चीज थी जो बहुत कीमती होती है, नियमितता। हर सुबह दरवाजा खोलना, शाम को बंद करना। काम खत्म होने के बाद थकान के साथ एक भरोसा। भूख अब रोज नहीं सताती थी, नींद भी आने लगी थी। और यही वह पल था जहां खतरा शुरू हुआ। दर्द कम हुआ तो यादें भी धीमी पड़ गईं। वह सपना जो उसे घर से बाहर लाया था अब धुंधला लगने लगा। कभी कभी वह सोचता, शायद सपना बस मेरी कल्पना थी। और यह सोच सुकून देती थी, क्योंकि अगर सपना झूठ था तो रुक जाना गलत नहीं था। दुकान का मालिक एक शांत आदमी था। उसकी जिंदगी भी स्थिर थी। कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई जोखिम नहीं। एक दिन उसने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत शांति है। वह सुनकर चुप रहा, क्योंकि शांति अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। लेकिन शांति के बीच एक सवाल धीरे धीरे उठने लगा, बहुत धीमे। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? पहले यह सवाल हल्का था, फिर यह रोज आने लगा। काम करते समय, खाना खाते समय, सोने से पहले। वह खुद से कहता, कम से कम अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन उसी वाक्य के साथ एक और आवाज जुड़ जाती। और फिर एक शाम उसने एक ग्राहक को सुना। वह किसी दूर की जगह की बात कर रहा था, यात्रा की, अनजाने की। उसके भीतर कुछ हिला। वह घर आकर देर तक बैठा रहा। उस रात सपना नहीं आया, लेकिन उसकी कमी महसूस हुई। वह समझने लगा कि आराम और अर्थ एक जैसे नहीं होते। आराम शरीर को सुला देता है, अर्थ इंसान को जगा देता है। वह आराम में था,
लेकिन जागा हुआ नहीं। दुकान पर आने वाले लोग अपनी कहानियां छोड़ जाते थे। किसी ने कहा, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अब देर हो गई है। किसी ने कहा, बस अब जैसे चल रहा है वैसे ही चले। ये बातें सुनकर वह मुस्कराता, लेकिन भीतर कुछ कसने लगता। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं खुश हूं। वाक्य सही था, लेकिन पूरा नहीं। वह खुश था, पर संतुष्ट नहीं। और यही फर्क उसे बेचैन करने लगा। एक रात वह आईने के सामने खड़ा था। चेहरा अब थका हुआ नहीं था, लेकिन आंखें वे सवाल पूछ रही थीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहीं रह गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चुप्पी भारी थी। अगली सुबह वह देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। काम पर जाने का मन नहीं हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह समझ गया, आराम अब जाल बन रहा है। कुछ यात्राएं शोर से नहीं, चुप्पी से शुरू होती हैं। उसकी भी वही यात्रा थी। उसने किसी को बताया नहीं कि वह क्यों जा रहा है। कोई घोषणा नहीं, कोई बहाना नहीं। बस एक सुबह उसने दुकान की चाबी रखी और बाहर निकल गया। मालिक ने कुछ नहीं पूछा। शायद उसने समझ लिया था, कुछ फैसले समझाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यह रास्ता पहले वाले जैसा नहीं था। यहाँ भीड़ नहीं थी, यहाँ बातचीत नहीं थी। यहाँ केवल रास्ता था और चलने वाला इंसान। शुरुआत में यह खालीपन अच्छा लगा, फिर अजीब लगा, फिर डरावना। बोलना बंद हो जाए तो दिमाग शोर मचाता है। पुराने डर, पुरानी गलतियां, पुराने सवाल। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह जिद है? क्या मैं बस भाग रहा हूं? वह इन सवालों से भाग नहीं पाया। उसे पहली बार पूरी तरह खुद के साथ रहना पड़ा। यहां समय तेज नहीं था, घंटे लंबे लगते थे, दिन भारी। लेकिन उसी धीमेपन में उसने कुछ नोटिस किया। उसकी बेचैनी धीरे धीरे बदल रही थी। अब वह भाग नहीं रहा था, वह चल रहा था। शरीर थकने लगा, पैर दर्द करने लगे, लेकिन मन हल्का होने लगा। क्योंकि अब वह किसी से साबित नहीं कर रहा था, ना समाज से, ना खुद से। वह बस मौजूद था। एक शाम उसने आसमान देखा, पहली बार सच में देखा। बादल, रंग, हवा। उसे लगा जैसे जिंदगी उससे कुछ कह रही है, शब्दों में नहीं, संकेतों में। कुछ दिन ऐसे आए जब खाना कम था, लेकिन घबराहट नहीं हुई, क्योंकि अब वह जान चुका था, भूख मारती नहीं, डर मारता है। और डर अब उस पर पूरा हक नहीं रखता था। चुप्पी अलमारी की तरह होती है, जो जरूरी नहीं वह गिरने लगता है। गुस्सा, जलन, दूसरों से तुलना, सब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। एक रात वह देर तक बैठा रहा और खुद से बोला, मुझे नहीं पता आगे क्या है। और यह कहकर उसे राहत मिली, क्योंकि पहली बार उसने यह स्वीकार किया था। अगली सुबह वह उठा, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। वह समझ चुका था, हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब इंसान बनने के बाद मिलते हैं। कुछ मुलाकातें जिंदगी में तूफान की तरह नहीं आती, वे धीरे आती हैं, इतनी धीरे कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वह बदल चुका है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वह जगह जहां वह पहुंचा था, ठहरने की जगह थी। लोग वहां रुकते थे, सांस लेने के लिए, आगे बढ़ने से पहले। वहीं उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बिजली नहीं गिरी, बस एक सहजसी पहचान। उनकी बातचीत बड़ी बातों से शुरू नहीं हुई। मौसम, रास्ते, दिन की थकान। लेकिन बात करते करते समय खिसक गया। और जब वह चुप हुए तो चुप्पी असहज नहीं थी। वह उसे देखकर घबराता नहीं था, उसे देखकर
मन शांत होता था। और यही बात उसे डराने लगी, क्योंकि शांति अक्सर रुक जाने का बहाना बन जाती है। वह खुद से पूछने लगा, अगर मैं यहीं रुक गया तो? अगर यह रिश्ता मुझे आगे बढ़ने से रोक दे तो? यह सवाल उसने उससे नहीं पूछे। वह डरता था कि जवाब उसे बदल न दे। एक शाम वे साथ बैठे थे। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा, लोग अक्सर प्रेम को डोट पकड़ने की चीज समझ लेते हैं। वह चौंका। वह बोली, लेकिन प्रेम किसी को रोकता नहीं। अगर रोक रहा है तो वह प्रेम नहीं है। यह बात सीधे उसके भीतर उतरी। उसे एहसास हुआ कि डर प्रेम का नहीं है। डर उस चीज का है जो प्रेम छीन सकता है। सपना, रास्ता, खुद की पहचान। उसने पहली बार खुलकर कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं। वह मुस्कराई, कोई बात नहीं। उसने कहा, तुम जा रहे हो यही काफी है। उस पल उसके भीतर कुछ ढीला पड़ा। उनके बीच कोई वादा नहीं हुआ, कोई शर्त नहीं लगी, लेकिन एक समझ बनी कि वे साथ हैं जब तक रास्ता साथ है, और जब रास्ता अलग होगा तो भी सम्मान रहेगा। उस रात वह बहुत देर तक जागा रहा। उसने समझा, सबसे मुश्किल डर असफलता का नहीं होता। सबसे मुश्किल डर होता है किसी को खो देने का, जब वह मिल चुका हो। सुबह जब वह उठा तो भीतर एक अजीब सी मजबूती थी, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था, लेकिन वह बंधा भी नहीं था। और यही संतुलन उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। वह यात्रा अब आसान नहीं रही थी। रास्ते में वह बिंदु आ गया था जहां आगे बढ़ना साहस नहीं, समर्पण मांगता है। अब तक वह फैसले लेता आया था, अब उसे खुद को छोड़ना था। उस दिन आसमान भारी था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। लोगों की आवाजें धीमी थीं, कदमों में जल्दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर बाहर है या उसके भीतर। अचानक हालात बदल गए। रास्ता बंद था, आगे जाना सुरक्षित नहीं था। किसी ने सख्त लहजे में कहा, यहां से आगे जाना मूर्खता है। वह वहीं रुक गया। पहली बार किसी और ने नहीं, जिंदगी ने सीधे मना किया था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अब तक का सारा भरोसा एक ही सवाल में सिमट गया, क्या मैं लौट जाऊं? यह वह पल था जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां हार का डर नहीं होता, यहां टूटने का डर होता है। वह अकेला बैठ गया। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसके भीतर सन्नाटा। उसे लगा जैसे सब कुछ उससे छिन रहा है। योजना, भविष्य, पहचान, वह खाली हो रहा था। उसने पहली बार यह माना कि शायद वह नियंत्रण में नहीं है। यह स्वीकार करना सबसे कठिन था, क्योंकि इंसान नियंत्रण को ताकत समझता है। लेकिन उस पल नियंत्रण बोझ बन चुका था। उसने आंखें बंद की, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मांग नहीं रखी, बस इतना कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दो, और अगर मैं सही हूं तो मुझे बदल दो। यह डर से भरा वाक्य था, लेकिन सच्चा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि डर थोड़ा कम हो गया है। हालात नहीं बदले थे, रास्ता अब भी कठिन था, लेकिन भीतर कुछ शांत हो गया था। वह समझने लगा कि यह परीक्षा बाहरी नहीं है, यह उसकी पहचान की परीक्षा है। क्या वह वही रहेगा जो हमेशा बचकर चलता है, या वह बनेगा जो अनजाने में भी भरोसा रखता है? उसने फैसला किया, न पूरे भरोसे से, न पूरे डर से, बस इस सोच के साथ, मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं रुक भी नहीं सकता। उसके कदम आगे बढ़े, हर कदम के साथ दिल कांप रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कदम के साथ डर थोड़ा हल्का होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह थककर रुक गया, लेकिन यह थकान पहले जैसी नहीं थी। यह वह थकान थी जो सही दिशा में चलने से आती है। उसे समझ आ गया,
असली ताकत डर के न होने में नहीं है। असली ताकत डर के साथ चलने में है। उस रात वह गहरी नींद सोया। कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज नहीं, और पहली बार उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब वह खुद उस रास्ते पर था जिसे सुनने के लिए उसे सपनों की जरूरत नहीं थी। वह मान चुका था कि सबसे कठिन हिस्सा पीछे छूट गया है। डर से आंख मिलाना, खुद को छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। उसे लगा यही असली परीक्षा थी। लेकिन जिंदगी अक्सर इंसान को वहीं पकड़ती है जहां उसे लगता है कि अब सब संभल गया है। रास्ते में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह करीब है, करीब किसी जवाब के, करीब किसी अंत के। लोगों की बातें बदल गई थीं। अब वे उसे अजनबी नहीं समझते थे। उनकी नजरों में सवाल नहीं, एक तरह की स्वीकृति थी। यह स्वीकृति अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। उसे पहली बार लगा कि शायद अब संघर्ष खत्म हो जाएगा, कि अब वह कह सकेगा, हाँ मैं पहुंच गया। यह सोच उसके कंधों से बोझ उतारने लगी। लेकिन उसी आराम में एक हल्की सी चूक हुई। उसने ध्यान देना छोड़ दिया। अब वह सुन नहीं रहा था, अब वह बस आगे बढ़ रहा था। और यही वह पल था जहां जिंदगी एक और सबक देने वाली थी। अचानक हालात बदले। बातों में मिठास थी, लेकिन नीयत साफ नहीं। उसने सोचा था कि अब उसे परखने की जरूरत नहीं। उसने फिर भरोसा कर लिया, इस बार बिना डर के। कुछ ही समय में सब कुछ उलट गया। वह जिस पर भरोसा कर रहा था वह भरोसे के काबिल नहीं था। एक झटके में उसके हाथ से वह सब निकल गया जो उसे आगे ले जा सकता था। यह पिछली बार जैसा नहीं था। पिछली बार वह भोला था, इस बार वह आश्वस्त था। और यही बात ज्यादा दर्दनाक थी। वह वहीं खड़ा रह गया, ना गुस्सा, ना आंसू, बस एक सुन्नपन। उसके भीतर एक आवाज उठी, अब क्या? यह हार शोर नहीं मचा रही थी, यह अंदर से खोखला कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा मजाक बन गई हो। उसने पहली बार अपने फैसले पर सच में शक किया। क्या मैं खुद को धोखा दे रहा था? क्या यह सब मेरे दिमाग की कहानी थी? यह सवाल उसकी हड्डियों तक उतर गए। वह कुछ देर बैठा रहा, लंबी देर, इतनी देर की दुनिया चलती रही और वह वहीं ठहरा रहा। फिर एक अजीब सी बात हुई। उसने देखा कि दर्द के नीचे कोई पछतावा नहीं था। थकान थी, निराशा थी, लेकिन पछतावा नहीं। और यह बात उसे चौंकाने लगी। उसने खुद से कहा, अगर सब व्यर्थ था तो मुझे पछतावा क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल ने उसकी सोच की दिशा बदल दी। उसे एहसास हुआ कि शायद जीत वह नहीं थी जो वह सोच रहा था। शायद मंजिल वह नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह धीरे धीरे उठा। अब उसके कदमों में पहले जैसी जल्दी नहीं थी। अब वह आगे बढ़ रहा था, किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह रुक नहीं सकता था। उस पल उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले रही थी कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें करीब लाकर गिराती है, ताकि तुम यह देख सको कि तुम्हें आगे क्या चाहिए और क्या नहीं। यह हार उसका अंत नहीं थी, यह उस भ्रम का अंत थी कि सब कुछ बाहर मिलेगा। उस रात वह देर तक जागता रहा। पहली बार वह जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस समझने की कोशिश कर रहा था। और यही समझ उसे उस मोड़ पर ले जा रही थी जहां अगला कदम पहले से बिल्कुल अलग होने वाला था। वह अब दौड़ नहीं रहा था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले वह मंजिल की तरफ भागता था, अब वह खुद की तरफ लौट रहा था। उस सुबह हवा साफ थी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। वह चल रहा था, लेकिन यह चलना पहले जैसा नहीं था। अब हर कदम किसी पाने की चाह से नहीं, किसी समझ की तलाश से उठ रहा था। उसे एहसास होने लगा
कि अब तक वह क्या ढूंढ रहा था। वह जगह नहीं थी, वह चीज नहीं थी, वह कोई इनाम नहीं था। वह एक एहसास था कि वह सही दिशा में है। वह एक पुराने से स्थान पर रुका, कोई खास जगह नहीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे यहाँ पहचान सी लग रही थी, जैसे वह पहले भी यहाँ से गुजरा हो। वह बैठ गया। थकान थी, लेकिन अब वह भारी नहीं लग रही थी। वह थकान थी जो स्वीकार करने से आती है। उसे अचानक पिछले सारे पल साफ दिखने लगे। पहला सपना, पहला डर, पहली गिरावट, पहला ठहराव। हर मोड़ अब किसी गलती जैसा नहीं लग रहा था। सब कुछ एक क्रम में जुड़ता जा रहा था। उसने समझा, अगर वह गिरा न होता तो वह सीखता नहीं। अगर वह रुका न होता तो वह सुनता नहीं। अगर वह टूटा न होता तो वह बदलता नहीं। यही उसे सबसे बड़ी बात समझ आई। वह बाहर कुछ ढूंढने नहीं निकला था, वह खुद को डोट तैयार करने निकला था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। कोई उत्साह नहीं, कोई डर नहीं, बस स्पष्टता। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं वही हूं जो मुझे होना था। यह वाक्य घमंड से नहीं आया, यह स्वीकार से आया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे हर बार वही दिया जो उसे उस समय चाहिए था, ना ज्यादा ना कम। वह मुस्कराया, पहली बार, किसी कारण के बिना। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था। अब उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि वह जान चुका था कि वह खुद के साथ है। उसने समझ लिया, जिस दिन इंसान अपने सफर को डोट अपनी पहचान बना लेता है, उस दिन मंजिल डराना बंद कर देती है। वह उठा। अब लौटने का समय था। भागकर नहीं, जीतकर नहीं, समझकर। रास्ता वही था, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। और यही बदला असल खजाना था। वह जानता था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ भी अधूरा नहीं था। वह लौट रहा था, लेकिन यह लौटना पीछे जाना नहीं था। यह लौटना पूरा होकर लौटना था। रास्ते अब परिचित थे, लेकिन आंखें नई थीं। वही जगहें, वही मोड़, वही लोग। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। पर वह वैसा नहीं रहा था। जब इंसान बदलता है तो दुनिया नहीं बदलती, दुनिया का मतलब बदल जाता है। वह उस जगह पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। कोई ढोल नहीं बजे, कोई स्वागत नहीं हुआ। बस जमीन थी, आसमान था, और वह खुद था। वह कुछ देर खामोशी में खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि वह अब किसी जवाब की तलाश में नहीं है, क्योंकि सवाल अब डराते नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर पूरे सफर को देखा। अब वह सफर संघर्ष नहीं लगता था, वह प्रशिक्षण लगता था। हर गिरावट एक पाठ थी, हर ठहराव एक तैयारी। उसे पहली बार यह साफ दिखा कि अगर वह वहीं रुक जाता तो वह सुरक्षित रहता, लेकिन अधूरा। और अगर वह टूट जाता तो वह हार जाता, लेकिन उसने चलना चुना। वह मुस्कराया। इस बार यह मुस्कान हल्की नहीं थी, यह मुस्कान अंदर तक पहुंची हुई थी। उसे समझ आ गया कि जिंदगी का मकसद किसी चीज को पाना नहीं है, मकसद है खुद को बनना। वह अब किसी खजाने की तलाश में नहीं था, क्योंकि जो वह ढूंढ रहा था वह उसके भीतर था। साफ, शांत, मजबूत। अब वह दूसरों को देखकर जलता नहीं था। अब वह दूसरों की रफ्तार से घबराता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। उसने पहली बार अपने अतीत को डोट माफ किया, हर गलती को, हर डर को, हर रुकावट को, क्योंकि वे सब उसे यहां तक लाए थे। वह जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब मुश्किलें दुश्मन नहीं थीं, वे संकेत थीं। जब उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा
तो कोई आवाज नहीं आई, कोई सपना नहीं दिखा। और यह ठीक था, क्योंकि अब उसे बुलावे की जरूरत नहीं थी। उसने चलना शुरू किया। इस बार किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि हर दिन को डोट पूरा जीने की ओर। और अगर कभी फिर से डर आएगा तो वह भागेगा नहीं, वह उसे साथ लेकर चलेगा, क्योंकि अब वह जानता था, खजाना किसी जगह में नहीं होता। खजाना उस इंसान में होता है जो सफर के बाद बनता है। यही अंत नहीं है, यह उस इंसान की शुरुआत है जो अब खुद के साथ खड़ा है। और यही सबसे बड़ी जीत है।